जय हिंद साथियों, मैं भूपेन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ के इस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छे होंगे, उतनी अच्छी आप लोग की प्रिपरेशन चल रही होगी। जुड़िए आप मेरे साथ फतह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस फाउंडेशन बैच के साथ और अपनी तैयारी को एक नाम दीजिए। आप हमारी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा और फाउंडेशन क्लासेस की क्लासेस चल रही है। छत्तीसगढ़ की क्लासेस को हम कंटिन्यू ले रहे हैं, उसी में अभी स्टार्ट किए हैं। जो दंडकारण्य का जो पठार है तो 6 तक का मैं बता लिया था, ठीक है। फिर 7वां आ जाता है बैलाडीला की पहाड़ी। तो अपन स्टार्ट करते हैं बैलाडीला की पहाड़ी से, ठीक है। बैलाडीला की पहाड़ी अगर छत्तीसगढ़ के मैप में आऊँ तो ये वाला बस्तर का पठार भी सीन चल रहा था हम लोग का छत्तीसगढ़ के जो प्राकृतिक विभाजन है उसमें, ठीक है। बैलाडीला की जो पहाड़ी है उनका जो विस्तार है कहाँ, दंतेवाड़ा, ठीक है। इनकी जो चोटी है नंदीराज या नंदराज है, इसकी जो ऊंचाई है कितना, 1210 मीटर है। ये छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी है और दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे अगर ऊंची चोटी तो ये 1225 गोरलाटा की चोटी, और ये कितना आ गया सेकेंड में 1210। लेकिन दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगर पूछेगा तो ये दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी आ जाएगी, ठीक है। अब बनावट जो इनका है पुरातन शैलों से, ओल्डेस्ट रॉक्स मतलब आर्कियन प्लस धारवाड़ शैल समूह, ठीक है। प्रमुख शाखा तो बहरा डोंगरी, बीजापुर और दंतेवाड़ा। बीजापुर और ये जो दंतेवाड़ा क्षेत्र है इसमें विस्तृत है। प्रमुख जो नदी है उसमें मलगेर नदी का उद्गम मलगेर घाटी से और शंखनी नदी का जो उद्गम है नंदीराज की चोटी से। अभी बैलाडीला पहाड़ी में नंदीराज की जो चोटी दिख रही है उस नंदीराज की चोटी से शंखनी नदी का क्या होगा, उद्गम होगा, ठीक है। निक्षेप तो 14 निक्षेप लौह अयस्क क्षेत्र के, ठीक है। खनिज में क्या क्या मिलता है, सर्वोच्च जो अच्छा क्वालिटी का है हेमेटाइट लोहा अयस्क मिलता है, ठीक है। हेमेटाइट मतलब Fe2O3, ठीक है। इस क्वालिटी का लोहा अयस्क मिलता है। लौह अयस्क में समृद्ध है, यह प्राप्त से निक्षेपों से लोह की शुद्धता में मात्रा 60 से कितना 70% तक रहती है। यहाँ से जो लौह अयस्क है इसको विशाखापट्टनम बंदरगाह से कहाँ भेजा जाता है, जापान भेजा जाता है, ठीक है। इस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं किसका, बैलाडीला पहाड़ी। बैलाडीला पहाड़ी में ऊंची चोटी नंदीराज की चोटी ऊंची कितना ऊंचाई 1210 है, जहाँ से शंखनी नदी का उद्गम होता है। यहीं से अच्छी क्वालिटी की मतलब उच्च क्वालिटी की क्या है लोहा इसका मिलती है, हेमेटाइट टाइप का। अब इसको कहाँ, विशाखापट्टनम से जापान समुद्री मार्ग से भेजाया जाता है, ठीक है। इस कारण इस स्थान पर इसे एशिया का सबसे बड़ा लोहा का भंडारण है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट बस्तर का मैदान। तो इनका जो विस्तार है कहाँ, बीजापुर और सुकमा जिला में। बीजापुर और सुकमा जिला में, ठीक है। बीजापुर और सुकमा जिला में, तो ये आ गया बीजापुर और ये आ गया सुकमा। तो ये है बस्तर का मैदान। अलबाका की पहाड़ी ये भी बीजापुर में। अलबामा हिल्स यह बीजापुर के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, ठीक है। उसूर की पहाड़ी ये भी बीजापुर तहसील के पश्चिम दिशा में स्थित है और निर्माण जो है इनका कडप्पा शैल समूह से हुआ। 12 आ जाता है गोपल्ली की पहाड़ी, स्थिति जो है कोंटा तहसील के दक्षिण दिशा। कोंटा मतलब ये सुकमा वाला क्षेत्र। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसका ऊंचाई है 950 मीटर लगभग। अब गोदावरी सबरी का जो मैदान है विस्तार जो उत्तर में बीजापुर तहसील और दक्षिण में कोंटा तहसील तक, ठीक है। औसत ऊंचाई इसकी 300 मीटर से कम है। स्थिति गोदावरी एवं सबरी के मध्य का क्षेत्र है, ठीक है। उपनाम इस बेसिन को उर्मिल बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे गोदावरी सबरी जो मैदान है इसका जो उपनाम है उर्मिल बेसिन के नाम से जाना जाता है। खनिज टीन की प्राप्ति होती है विशेष सबरी घाटी के मैदान की मिट्टी लाल दोमट किंतु अनउपजाऊ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम बस्तर का पठार में। बस्तर का पठार तो ये वाला बस्तर और सुकमा क्षेत्र, ठीक है। बस्तर और सुकमा मतलब ये बस्तर और इधर का आ गया सुकमा क्षेत्र। तो ये आ जाएगा बस्तर का पठार। घाटी है कौन कौन से घाटी, एक तो जीरम घाटी जो सुकमा में और दरभा घाटी कहाँ, बस्तर में। 15 आता है कोटरी नदी बेसिन। तो स्थिति क्या है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। दक्षिण पश्चिम मतलब ये वाले भाग में स्थित है। फिर कोटरी महानदी का मैदान है, ठीक है। उपनाम इसे कांकेर बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो चौड़ाई है बेसिन की अधिकतम लगभग 60 किलोमीटर है। विशेष क्या है, प्रदेश के उत्तरी भाग में प्रवेश द्वार के रूप में यह मैदान है, ठीक है। स्थिति में कांकेर बेसिन और उत्तर में महानदी बेसिन स्थित है इसका, ठीक है। अब कौन कौन से छत्तीसगढ़ के जो जल विभाजक पर्वत है उनको हम दिखने वाले हैं अगर, ठीक है। तो सबसे पहला केशकाल पर्वत अगर छत्तीसगढ़ के मैप में आए, ठीक है, तो केशकाल पर्वत ये कोंडागांव आ जाएगा, ठीक है। तो महानदी व इंद्रावती के मध्य, तो ऊपर आ जाएगा आप लोग का महानदी और नीचे आ जाएगा इंद्रावती। इन दोनों के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करता है, केशकाल पर्वत।
अब साथ साथ छत्तीसगढ़ बेसिन व बस्तर के पठार के मध्य सीमा, तो छत्तीसगढ़ बेसिन मतलब मध्य वाला क्षेत्र और बस्तर का पठार मतलब ये आ जाएगा नीचे वाला क्षेत्र। इन दोनों के मध्य सीमा बनाता है कौन? केशकाल पर्वत। मैकल पर्वत श्रेणी, तो मैकल ये आ जाएगा कवर्धा वाले क्षेत्र में, तो ये किसके किसके? शिवनाथ और वेनगंगा जो कि महाराष्ट्र में बहता है के मध्य, तो इधर आ जाएगा शिवनाथ और इधर आ जाएगा क्या? वेनगंगा। साथ ही साथ महानदी अपवा तंत्र और नर्मदा अपवा तंत्र के मध्य, तो नर्मदा ऊपर में आ जाएगा और ये महानदी नीचे में आ जाएगा, तो इन दोनों के मध्य जल विभाजक कौन? मैकल पर्वत श्रेणी, महानदी अपवा तंत्र और नर्मदा नदी अपवा तंत्र के मध्य। अब नेक्स्ट आता है देवगढ़ की पहाड़ी, तो देवगढ़ ऊपर में आ जाएंगे, तो गोपद और झीहन के मध्य। कैमूर पर्वत श्रृंखला है सोनगंगा और महानदी के मध्य, और जो माखेल पठार है ईब और मैनी नदी के मध्य में। तो इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विधान का हम दंडकारण्य का जो पठार देख रहे हैं उसके 16 उप विभाग देखे थे, उसमें से 6 के बाद ये 7वां क्या? बैलाडीला, बस्तर का मैदान, अलबका पहाड़ी, अलबामा हिल्स, उसूर पहाड़ी, गोपल्ली, गोदावरी, बस्तर का पठार, कोटरी नदी बेसिन, कोटरी महानदी का मध्याह्न। ठीक है, उसके बाद ये देखें छत्तीसगढ़ के मध्य कौन कौन से जो जल विभाजक पर्वत है उनको देखें। आगे हम क्लासेस छत्तीसगढ़ के नेक्स्ट क्लासेस में लाएंगे, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।